लाहौर की सर्द रात थी। बारिश थमी तो सड़कों पर रोशनियों का अक्स फैल गया। सा में नमी और पुरानी कहानियां तैर रही थीं। अली आहिस्ता कदमों से डिफेंस की खाली गली में चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जिस पर किसी नाम का इंदराज नहीं था, मगर अंदर कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। 2 घंटे पहले वो गुलबर्ग में एक छोटी कैफे में बैठा था जब एक अजनबी औरत उसके करीब आई। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने बस इतना कहा, ये तुम्हारे लिए है। वक्त आने पर समझ जाओगे। फिर वो औरत भागती हुई कैफे से निकल गई। अली ने लिफाफा खोला नहीं। उसके दिल में अजीब सा वसवसा पैदा हुआ, जैसे माजी की कोई भूली बिसरी याद दरवाजा खटखटा रही हो। घर पहुंचकर उसने लिफाफा मेज पर रखा। माँ उस वक्त नमाज पढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, मगर आंखों के नीचे हल्की थकन के साए। अली बेटा, तुम फिर देर से आए हो? सब खैरियत तो है? जी अम्मी, सब ठीक है। बस ऑफिस में देर हो गई थी, वो झूठ बोल गया। ऑफिस तो 2 घंटे पहले बंद हो चुका था। जब रात के 11 बजे सब सो गए तो अली ने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक जवान औरत बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। पीछे एक पुराना मकान दिखाई दे रहा था, ऐसा जो लाहौर के पुराने इलाकों में आम मिलता है, मसलन अंदरून शहर या मज़न की गलियों में। नीचे एक जुमला लिखा था, तुम्हें जानने का वक्त आ गया है। अली के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में मौजूद औरत उसकी मां नहीं थी, लेकिन उस बच्चे की शक्ल, वो बिल्कुल उसकी जैसी थी। अगले दिन अली दफ्तर गया, मगर दिमाग में वही तस्वीर गूंजती रही। दोपहर में उसने अपनी दोस्त फातिमा को बुलाया, जो एक मकामी न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर थी। फातिमा, ये देखो, मुझे कल एक औरत ने दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन है। फातिमा ने गौर से तस्वीर देखी। ये तो काफी पुरानी लग रही है, शायद 90 की दहाई की। नीचे जो मकान है वो पुरानी अनारकली या मज़न के इलाके का लगता है। मेरा दिल कहता है इसका ताल्लुक मेरे माजी से है। फातिमा ने कहा, चलो आज शाम चलते हैं वहाँ, पता लगाते हैं ये मकान कहाँ का है। शाम ढले वो दोनों पुरानी अनारकली की तंग गलियों में पहुंचे। बारिश का पानी अभी तक सड़क पर जमा हुआ था। अली ने तस्वीर दुकानदारों को दिखाई। कई ने नफी में सर हिलाया, मगर एक बूढ़ा कारीगर जो लकड़ी का काम कर रहा था, अचानक चौंक उठा। ये मकान तो मैं पहचानता हूँ बेटा। ये उधर मज़न की अंदरूनी गली में था, लेकिन कई साल पहले जल गया था। जल गया था? कैसे? बूढ़ा बोला, एक हादसा हुआ था। किसी औरत के साथ उस घर में आग लग गई थी। लोगों ने कहा शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर कुछ कहते हैं जानबूझकर लगाई गई। अली का दिल दहल गया। क्या तुम्हें उस औरत का नाम याद है? बूढ़े ने सोचा। शायद नायला। हाँ, नायला बीबी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो बाद में कहीं गायब हो गया। अली ने फातिमा की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। रात को अली देर तक नींद न ले सका। वो बार बार सोचता रहा कि आखिर वो औरत कौन थी। सुबह उसने हिम्मत की और अपनी माँ से पूछा, अम्मी, आपके पास मेरी बचपन की कोई पुरानी तस्वीरें हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों?
बस ऐसे ही अम्मी अलमारी से एक पुराना एल्बम निकाल लाईं। अली ने सफ़े पलटे, मगर हैरत हुई कि पहले की कोई तस्वीर नहीं थी। अम्मी, मेरा बचपन कहाँ है? उसने आहिस्ता से पूछा। माँ के हाथ लरज़ गए। अली, कुछ बातें भूल जाना बेहतर होता है। अम्मी, आप सच क्यों नहीं बताती? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ क्या? अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। अली, मैंने तुम्हें पालने का हक अदा किया है, मगर तुम्हारी माँ कोई और थी। अली के कदम जमीन में धंस गए। तुम्हारी असल माँ नायला थी, मेरी सगी बहन। उसके शौहर ने उस पर जुल्म किया। एक रात झगड़ा हुआ, घर में आग लग गई। वो जल गई, मगर तुम जिंदा बच गए। मैंने तुम्हें अपनी औलाद बनाकर पाला, ताकि तुम इस दर्दनाक हकीकत से बच सको। कमरा खामोश था। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अली के लबों से आवाज न निकली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, अम्मी, आपने जो किया वो मोहब्बत से बढ़कर था। लेकिन मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ वो सब हुआ था। 2 दिन बाद अली और फातिमा मजंग पहुँचे। पुराना मकान अब खंडहर बन चुका था। दीवारों पर वक्त के ज़ख्म साफ दिखाई देते थे। वो अंदर गया। मिट्टी की खुशबू और जली हुई लकड़ी की बू आज भी फिज़ा में थी। एक कोने में उसे कुछ चमका, एक छोटी चांदी की जंजीर जिस पर हुरूफ आ थे, एन। फातिमा ने कहा, शायद ये तुम्हारी माँ की होगी। अली ने जंजीर हाथ में ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर चेहरे पर एक सुकून था। मैं समझ गया, फातिमा। शायद वो चाहती थीं कि मैं सच जानूं, मगर नफरत न फैलाऊं। मैं सिर्फ उसकी दुआ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसी रात अली ने वो तस्वीर दोबारा निकाली। अब उस पर मिट्टी जमी थी, मगर चेहरे पहले से ज्यादा वाज़ेह लग रहे थे। उसने माँ, जो दरअसल खाला थीं, के पास जाकर तस्वीर उनके हाथ में रखी। अम्मी, आपने मेरा माजी छुपाया ताकि मैं खुश रहूं। आज मैं जान गया हूँ, मगर मैं नाराज नहीं। मुझे सिर्फ फ़ख्र है कि मेरी 2 माएँ थीं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी जिसने मुझे जीना सिखाया। अम्मी के चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट थी। बेटा, तुमने वो राज जान लिया जिसने बरसों हमें कैद रखा। अब दिल हल्का है। अली ने सर झुकाकर कहा, अब मैं चाहता हूँ कि उस जगह एक स्कूल बनाऊं, नायला मेमोरियल स्कूल, ताकि किसी और की जिंदगी अंधेरों में न गुजरे। महीने गुजर गए। मजन की वो पुरानी जगह अब एक खूबसूरत छोटा सा स्कूल बन चुकी थी। दरवाजे पर तख्ती लगी थी, नायला मेमोरियल स्कूल, इल्म, रोशनी और मोहब्बत के नाम। फातिमा उसके साथ खड़ी थी। तुमने अपनी माँ की याद को अमर कर दिया। अली मुस्कुराया। नहीं, मैंने अपनी दोनों माँओं को खिराजे तहसीन पेश किया है। एक ने जिंदगी दी, दूसरी ने मानी दिए। सूरज गुरूब हो रहा था। पुरानी गलियों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। वक्त जैसे रुक सा गया था, और वो राज जो बरसों छुपा रहा, आखिरकार रोशनी में आ गया था।